हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो यूपी पीसीएस आरओ 2023 के मॉडल टेस्ट पेपर का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए आज के मॉडल टेस्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन था 1967 1867 68 में, यानी 1800 1867 68 में, 1867 68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, नौरोजी के द्वारा जो क्या किया गया था, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। और जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 68 में पहली बार इसका आकलन किया गया था, तो उस समय इनके द्वारा कितनी राष्ट्रीय आय बताई गई थी? तो 20 रुपए, यानी जो राष्ट्रीय आय बताई गई थी वह कितनी बताई गई थी? 20 रुपए इसकी राष्ट्रीय आय बताई गई थी। तो कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो 1931 में वैज्ञानिक तरीके से, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो बी के राव एक थे। 1931 में इनके द्वारा ही वैज्ञानिक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यानी जो राष्ट्र होता है उसका आर्थिक विकास अगर देखा जाए, अगर प्राकृतिक संसाधन है, यानी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, बाजार का आकार यानी जो उसके कैपिटल है उसके आकार यानी क्षमता कितनी है, और पूंजी निर्माण के पास उसके पास कितना धन है, अगर ये तीनों चीजें किसी भी देश के पास होती हैं, तो उसका आर्थिक विकास स्वाभाविक सी बात है काफी संपन्न होगा। यानी इन तीनों का आकलन करके ही किसी देश का आर्थिक विकास का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन भी हो, बाजार का आकार बड़ा हो, पूंजी निर्माण के पास उसके पास पैसे हों, अगर इन तीनों रिसोर्सेज से अगर वो संपन्न राष्ट्र है तो वो कैसा राष्ट्र कहलाएगा? विकास। यानी ये तीनों के आधार पर ही किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हमें कहाँ मिल जाएगा? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, यानी जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा ही मुद्रा आपूर्ति की क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। अगर आरबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं तो आरबीआई की अगर स्थापना की बात कर ली जाए, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण की अगर बात कर लें, दो प्रश्न बनता है, एक तो स्थापना कभी कभी पूछ लेता है और एक राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। राष्ट्रीयकरण जो है, इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और इसे ही क्या किया गया है? भारत का सेंट्रल बैंक बनाया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का अगर देखा जाए इन चारों में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है। 253 मीटर है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी है एक, या शरावती नदी पर स्थित है। अगर कभी कभी राज्य पूछ लेता है तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीन बातें इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, और यह शरावती नदी पर स्थित है। अगर राज्य की बात करता है तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? यानी पाक स्टेट कह लें या इसे कह लें पाक जल संधि कह लें। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, साउथ भारत की तरफ जाते हैं, तो हमें एक इस तरह से देखा जाता है, और ये श्रीलंका होता है।
इसी का जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। यानी पाक जल संधि कहा जाता है। और इस पाक जल संधि से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। यानी आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश को, यानी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसका कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित होती है, या समताप मंडल में स्थित होती है। अगर इसकी संघनता की बात की जाए तो यह 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी सर्वाधिक संघनता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी की अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? अगर डेसिबल की बात करें तो डेसिबल एक मीटर होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। यानी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, डेसिबल के माध्यम से मापी जाती है। तो डेसिबल का संबंध किससे बन जाएगा? ध्वनि से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगर अंग महाजनपद की राजधानी की बात की जाए तो महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। यानी चंपा जो है या किसकी राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अगर शांत घाटी की बात की जाए तो यह वर्तमान में हमें किस राज्य में मिलेगी? तो केरल में मिलेगी। कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि फूलों की घाटी, यानी फूलों की घाटी, यानी फूलों की घाटी और शांत घाटी में काफी कंफ्यूजन होता है। तो जो फूलों की घाटी होती है वह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यानी उत्तरा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। और शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो यह आपको केरल में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण है, यानी अगर सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है तो समुद्र सतह पर भूकंप का आना ही सुनामी का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगर समुद्र के तल के नीचे एक जोरदार भूकंप आता है तो ये स्वाभाविक सी बात है, समुद्र की लहरें क्या होंगी? काफी ऊंची उठेंगी। और जब समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठती हैं तो ऐसे ही इसी को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का मतलब ही होता है तट की तरफ आती हुई धाराएं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ मिलेगा हमें? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अगर मानव सूचकांक विकास की बात की जाए तो इसको बांग्लादेश के अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा इस सूचांक को विकसित किया गया था। और इसमें जो सपोर्ट किया था या इसमें जो सहायता की थी वो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा इसमें सपोर्ट किया गया था। महबूबुल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो बांग्लादेश की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बांग्लादेश के थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है या उनको किस मार्क के द्वारा इंगित किया जाता है? तो एक मार्क के द्वारा। यानी कृषि उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? एक मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकार किया गया था? यानी पहली बार कब स्वीकार किया गया था? तो जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, इसे पहली बार 1948 में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1948 में इसे पहली बार स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अगर अमेरिका की खोज की बात करें तो अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा की गई है। कहा जाता है कि कोलंबस जो है यह यूरोपीय यात्री था और यह जो है भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन रास्ते के भटक जाने के कारण क्या हुआ, इसने अमेरिका की खोज कर दी और इसी के नाम पर ही क्या किया गया है, अमेरिका का नाम रखा गया था। अगर वास्को डिमागा डिमा गामा की बात करें, डी गामा की बात करें, तो वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाली यात्री था और भारत में पहुंचने वाला पुर्तगाली पहला यात्री बना। और यह जो है भारत में कब पहुंचा था? तो ये 1498 में, यानी 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी पर स्थित है? नासिक जो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, या किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर, यानी नासिक जो जिला है या गोदावरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक और चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।